जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने देखने वाले एक खास अपडेट आपकी ये है कि सीईटी एग्जाम से पहले एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो आप सभी सीईटी का पेपर जरूर दीजिएगा और 27 और 28 तारीख को जो सीईटी का पेपर है आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर दे के आना। और 40% तो लाना ही लाना है, ऐसा नहीं कि आप 40% ही नहीं ला पाओ, और सब तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बताई रखी है। अब इस बीच आप सभी के बीच में बड़ी जो खबर आ रही है, ये खबर है कि आरएस की तर्ज पर पटवारी हो गया, वीडियो हो गया और इसके अलावा जितनी भी भर्तियां हैं जिसके अंदर एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, ये सब भर्तियां एक आरएस भर्ती की तर्ज पर होगी तो वो कैसे हो सकती है, क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या खास न्यूज है, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। क्या ये सीईटी के जैसे ही एक परीक्षा होने वाली है? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाएंगे, पूरी पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके अंदर मामला क्या है संपूर्ण न्यूज जानकारी अपने कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप की ये न्यूज देख ली होगी, इस न्यूज पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक खास न्यूज कि आप सभी के लिए सीईटी 2024 चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, 12th लेवल हो, सभी के लिए 3500 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके आ चुका हूं। ORJAT ऐप पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको सारे नोट्स भी मिलते हैं, वो भी नोट्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी आपके एक महीना पड़ा है सीईटी 12th लेवल पेपर को, एक महीना तो नहीं है लेकिन 20-25 दिन तो पड़े ही है, 25 दिन के समथिंग। तो इसके लिए हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 151 रुपए के अंदर, जिसकी मदद से आप अच्छे से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। 40% लाने के लिए बहुत अहम रोल निभाएगा ये नोट्स, ठीक है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। राजस्थान जीके, इंडिया जीके सारा ORJAT ऐप पे मिल जाएगा। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ORJAT ऐप में जाके, और ये प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान जीके के नए नोट्स जो आपके नया जीके है उसके लिए भी 100 पेज की एक पीडीएफ बना के डाली है, वो भी आप जाके देखना, आपको अच्छी लगे तो वो भी पढ़ना। और इसके अंदर न्यूज क्या है, आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया आपको कि बोर्ड में हम परीक्षाओं में कुछ आमूल-चूल रिफरेंस पर विचार कर रहे हैं, जो आमूल-चूल रिफॉर्मेंस, ठीक है। और इसके अंदर जिसमें परीक्षाएं छोटी यानी डेट जो आपकी 2-2.5 घंटे की होती है, जिसके अंदर 90 मिनट का भी टाइम मिलता है, 120 मिनट का भी मिलता है, और 90 मार्क्स, 120 मार्क्स, 150 मार्क्स का भी प्रश्नों का होता है, मार्क्स भी होते हैं। उस हिसाब से ये आपने अपनी तरफ से मतलब बात रखी है कि इस टाइप की परीक्षाएं होती है। आप अभी अभी जैसे सीईटी की परीक्षा देंगे तो उसमें 300 मार्क्स की है, 150 क्वेश्चन आएंगे, ये सिस्टम है इस हिसाब से। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके अंदर ग्रेजुएशन रहता है और या फिर 10th और 12th लेवल रहता है। अब इसके अंदर ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल हो, और यानी संभव हो पाएगा तो आरएस कमांड की तर्ज पर गए हैं, वो भी आगे बात करूंगा। तर्ज पर कैसे हो सकती है, वो भी पॉसिबल कैसे, और कई सारी भर्तियां एक साथ करा सकेंगे, सॉरी, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। वक्त जरूर लगेगा, मगर इससे पूरी भर्ती व्यवस्था सुधरेगी और युवाओं को कम परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा और साधनों की भी बचत होगी और भर्तियां भी फास्ट होगी, और प्रीफरेंस विकल्प की वजह से सीट्स खाली भी नहीं रहेगी और सरकारी खजाने पर भी बोझ कम होगा। ये सारी अपनी आरएस भर्ती की तर्ज पे कन्वर्ट करने के लिए इतनी सारी बातें आपके लिए कही जा रही है। तो इसके अंदर हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि मैं सबसे पहले आपको एक आरएस भर्ती का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन में आप देखो कि आपके लिए भर्ती जो कौन सी है, आरएस की है। 2 तारीख को आपकी भर्ती आई थी। अब इसके अंदर 2 कैडर में आपकी बांटी हुई है, एक राज्य सेवाएं और एक आपकी अधीनस्थ सेवाएं। इस टाइप की भर्ती बंटी हुई है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टें दे रखी है। जिसके अंदर आरएस में आपकी राज्य सेवा के अंदर 21 पोस्टें हैं, ऐसे ही आपकी जो अधीनस्थ सेवा के अंदर है उसके अंदर आप देखेंगे 25 पोस्ट है, और सभी का लेवल दे रखा है, लेवल 10, लेवल 11 जो भी है, ये सारा लेवल 12, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। और इसके अंदर सभी अधिकारी लग रहे हैं, जितने भी आरएस लग रहे हैं इनमें से वो सब अधिकारी लगेंगे। इनकी सबकी पोस्ट होगी अलग अलग, और इसके अंदर सबकी क्या है, अलग अलग पोस्ट है। और इसके अंदर अभी जैसे आरएस की भर्ती की तर्ज पर अपनी करवाई जाएगी, तो इसके अंदर कैसे होगा,
इसके अंदर ऐसे हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे जो RS का नोटिफिकेशन आया इसके अंदर आप देख सकते हैं राज्य सेवाएं, इसकी जगह आपकी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट हो सकती है, जिसके अंदर जैसे पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन सभी की लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद 12th बेसिस पे कौन सी भर्तियां हैं, जैसे वन रक्षक हो गई, वनपाल हो गई, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, इस टाइप से लिस्ट इसमें दे सकते हैं। जितनी भी भर्तियां हैं 12th लेवल वाले में आ जाएगी। टोटल मिला के आपको पता है CET की कितनी परीक्षा है, 25 भर्तियां हैं, 25 है या 23 है वो आप देख लेना। इतनी भर्तियां हैं, इन भर्तियों की इस टाइप से 12th लेवल वालों की अलग लिस्ट बन जाएगी और ग्रेजुएशन लेवल वालों की अलग बन जाएगी। और इनके अंदर सभी के अंदर पदों की संख्या, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की पदों की संख्या है जिसके अंदर 28 है, राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर है 50 है, तो इस हिसाब से आपके भी पटवारी के पद हो गए, यहाँ पे 3000 हो गए, वीडियो के हो गए 4000 हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए 1000 हो गए। तो इस हिसाब से जितने भी अलग अलग पद है वो आपके पद बनते जाएंगे। इस हिसाब से आपके RS की तर्ज पर भर्ती परीक्षा हो जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपका प्री मेंस होगा या सीधा होगा, तो उसके लिए तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अब इसके अंदर अभी कुछ नया रूल्स आएगा, तो वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अपने हिसाब से अपने और बता देंगे। अभी प्री और मेंस तो होने से पॉसिबल रहा नहीं, क्योंकि RS के अंदर CET लागू नहीं है, आपको पता है। तो इसके अंदर प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर एंट्री होता है, ये प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल सिलेक्शन। लेकिन इसके अंदर तो आपका प्री की जगह तो CET हो चुका है, प्री के अंदर CET हो चुका है, अब आपका सिर्फ मेंस बचा है। अब मेंस आपका सारों का इकट्ठा लेंगे तो कैसे लेंगे, अलग अलग लेंगे तो कैसे लेंगे, इस सभी पे चर्चाएं चल रही है, बातचीत चल रही है। ऐसा ही अपने आलोक राज जी ने बताया है। अब इसके अंदर क्या अपडेट रह सकता है, अब इन्होंने कहा है जैसे कि बोर्ड में हम परीक्षाओं में कुछ सुधार कर रहे हैं, उन सुधार को देखते हुए 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे कि 90, 120, 150 मार्क्स प्रश्नों की होती है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन भी है, सिर्फ 10th 12th और ग्रेजुएशन हो, और ज़्यादातर यानी जहाँ संभव हो पाए RS कमांड की तर्ज पर कमांड परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। और एक एग्जाम में कई सारी भर्ती एक साथ करा सके, ऐसा कुछ रूल लाने की सोच रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये कितना सर्टिफिकेट बैठ सकेगा और कैसे पॉसिबल हो पाएगा। देखो RS के अंदर तो सभी का इकट्ठा ले लेते हैं, उनका पॉसिबल हो जाता है, अलग अलग रैंक बांट देते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग पद है, अलग अलग विभाग है, इन सभी का सिलेबस भी अलग अलग है, बहुत सारा डिफरेंट है सिलेबस के अंदर। जैसे SI के अंदर हिंदी स्पेशली ज़्यादा लगती है, जैसे वीडियो ग्राम सेवक तो मान लो शामिल हो गया, राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेबस काफ़ी चेंजेज है। तो ऐसे में RS के ऊपर कैसे इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये अपने इस चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। अब जैसे ही इन पे विचार होके जैसे ही कोई फाइनल डिसाइडेड होगा इनका, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा। अभी तक ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ है, इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से आपको बताया है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।